तो क्या हाल है भाइयों, आज बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनको पाकिस्तान छोड़ के किसी और कंट्री में जाना है। क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों उधर के लोगों को पाकिस्तान बहुत ज्यादा ही चुभने लगा है। जैसे पता नहीं ये लोग जब बाहर रोडों पे निकलते हैं तो कोई इनकी गाड़े में उंगली करके भाग जाता है और इनको लगता है कि ये तो किसी गोरे की नाजायज औलाद बनकर किसी और कंट्री में पैदा होना डिजर्व करते थे, ये तो गलती से पाकिस्तान में पैदा हो गए। और इन लोग के पाकिस्तान छोड़ने के रीजन भी बहुत अजीब अजीब होते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए कुछ नहीं करा, आज तक अपनी जिंदगी में एक टका नहीं कमाया, गली के चौकीदार से अपनी गाड़ पे हाथ भरवा के फ्री की सिगरेट और मावा लेके खा रहे होते हैं और इनको लगता है कि पाकिस्तान से बाहर जाते ही तो करोड़पति बन जाएंगे। जैसे बाहर तो सारी कंपनी झाड़ो गाड़ लेके इनका वेलकम करने के लिए खड़ी कि आजा लूडू तेरा ही तो इंतजार है, हमारा तो दिल बेकार आ रहा है। अपना मुंह उठा के तो ऐसा आगे जैसे इस कंपनी में कोई तेरी माँ का यार है। अब इधर ऐसे बहुत से बेरोजगार हैं जो अपनी लाइफ में एक बार तो विजिट वीजा पे दुबई जाके जॉब की भीख मांग के आते हैं और स्किल के नाम पे इनके पास कुछ होता नहीं। जॉब इंटरव्यू में जाके स्किल के नाम पे इधर किसी झांडू से इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करा होता है, वो डिप्लोमा दिखा रहे होते हैं। ये लोग अपना वो डिप्लोमा दिखाते हैं और वो लोग उन लोग को अपनी चप्पल उतार के दिखाते हैं कि भाग जा बेटा, इधर से नजर नहीं आई हो वरना बहुत मारेंगे तुझे। इधर के इंस्टीट्यूट वाले भी इनको सही चूतिया मनाते हैं कि ये वाला डिप्लोमा कर लो, उसके बाद देखना तुम्हें दुबई में कैसी जॉब लगती है। और ये बेचारे उनका ये लॉलीपॉप चूसते हुए दुबई चले जाते हैं जॉब मांगने और बेचारे दलील होकर वापस आते हैं। अभी इससे अच्छा कोई स्किल सीख लो आज के जमाने के हिसाब से, उसके बाद तुम लोग को इधर उधर जाके कहीं जॉब की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। और इधर के इंस्टीट्यूट में जो तुम्हें सिखाते हैं वो तुम्हें कहीं पे भी काम नहीं आने वाला है और वो जो डिप्लोमा देते हैं वो तुम्हें सिर्फ एक ही जगह काम आ सकता है, वो तुम्हारी गांड साफ करने के लिए, और कहीं भी काम नहीं आएगा वो। तो भाई ऐसे इंस्टीट्यूट वालों की बातों में आके बाहर जाके बेइज्जती नहीं करवाया करो। तुम लोग की वैसे विजिट वीजा भी मिलना मुश्किल हो गया, वैसा ना हो कि आने वाले टाइम पे लिख के लगा दें कि भाई जॉब मांगने नहीं आया करो उधर। और फिर आते हैं वो लोग जिनको लगता है कि उन पे किसी ने काला जादू करवाया है इसलिए उनको पाकिस्तान से बाहर जाना होता है। क्योंकि ये लोग ऐसा बोलते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाओ या 7 समुंदर पार कर लो तो काले जादू टूट जाते हैं, तो उसका असर खत्म हो जाता है। अब ऐसा होता है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता कि काले जादू के क्या रूल्स होते हैं। अब मेरी एक एक्स थी, उसको बहुत कुछ पता था काले जादू के बारे में, वो मुझे बैठ के काले जादू की कहानियां सुनाती रहती थी। लेकिन खैर मैं शरीफ बच्चों में अपनी किसी भी एक्स से बातें नहीं करता, वरना उससे थोड़ी बहुत डिटेल ले लेता। लेकिन मेन बात वो नहीं है। तो मेन बात तो ये कि साला इधर सबको ऐसा क्यों लगता है कि उस पर किसी ने काला जादू करवाया है। नहीं, इधर ऐसे कौन से सेलिब्रिटी के बच्चे घूम रहे हैं जिनको देख के लोग इनसे जलते हैं और इन पे काले जादू करवाते हैं। अबे जैसी तेरी हालत है ना, तुझे देख के जलन नहीं होगी किसी को भी, बल्कि तरस आएगा तुझ पे। ये सही है इनका, ये लोग अपनी नाकामयाबी का रीजन काला जादू बताते हैं। और मैं इनसे ये पूछता हूँ कि पहले मुझे वो रीजन तो पता कि तुझको कोई काला जादू करवाएगा कौन नहीं, कौन है इतना फारिग जो तुझ जैसे नल्ले पे बैठ के काला जादू करवाएगा। इधर कोई भी अपनी नाकामयाबी का ब्लेम खुद के ऊपर नहीं लेता, बल्कि किसी ना किसी को ढूंढ रहा होता है ब्लेम करने के लिए कि मेरी फैमिली में मसला है, मेरी तो बैठक में ही मसला है, मेरे पे किसी ने काला जादू करवा दिया। नहीं भाई, तेरी नाकामयाबी का सबसे बड़ा और इकलौता रीजन तो खुद ही है। तो जब तक ऐसे दूसरों पे ब्लेम करता रहेगा ना, नल्ला ही रहेगा तू। इससे अच्छा ये सब छोड़ के अपने काम पे फोकस कर, वरना काले जादू का तो पता नहीं, लेकिन ऐसी काली खुसरी बन के दूसरों पे ब्लेम ही करता रहेगा तू सारी जिंदगी। और फिर आते हैं वो लोग जिनको सिर्फ चस्के मारने के लिए बाहर जाना होता है। ये साले एक हफ्ते का टूर मार के आते हैं दुबई का और उसके बाद अपनी सारी जिंदगी अपनी इंस्टा की बायो में दुबई का झंडा लगा के घूम रहे होते हैं। जैसे पता नहीं बुर्ज खलीफा के ऊपर इनका किसी ने नंगा पुतला बनाया और दुबई को तो उन लोग ने चकला बना दिया। बैंड कोई बड़ी बात नहीं है दुबई जाना है, इधर हर बेंडू एक ना एक बार तो दुबई का टूर मार के आता है और फिर सारी जिंदगी उसकी कहानियां सुना के दूसरों का लंड खाता रहता है कि यार दुबई की तो लाइफ ही कुछ अलग है। अभी साले तूने कौन सी दुबई की लाइफ जी ली गांडू, 1-2 हफ्ते का टूर मार के आया तू और बोल तो ऐसे रहे जैसे अपनी आधी जिंदगी माँ के रेगिस्तान में पानी ढूंढते हुए गुजार दी तूने। जैसे इधर गैर मुकामी कराची में आके कराची की बत्तियां देख के जूतिया हो जाते हैं ना, सेम वैसे ही हाल होता है इनका दुबई जाके। और जैसे इधर के गैर मुकामी खुद को कराची वाला समझ रहे होते हैं, वैसे ये बेचारे एक हफ्ते का टूर मार के खुद को दुबई वाला समझ रहे होते हैं। और फिर ये जहाँ भी बैठेंगे बस पाकिस्तान की बुराइयां करेंगे कि यहाँ पे तो ऐसा होता है लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होता। अबे अगर तुझे पाकिस्तान से इतना ही मसला है तो अपना खानदान उठा और वहीं पे ले जाके किसी शेख के नीचे लिटा देना। इधर तू कर क्या रहा है अभी तक? नहीं, ऐसा कौन सा एहसान कर रहा है तू पाकिस्तान में रहकर? फिर ये बोलेंगे कि हमारी तो मजबूरी है इसलिए रहना पड़ रहा है पाकिस्तान में। तो भाई ये तेरी मजबूरी है, पाकिस्तान की नहीं। किसी और कंट्री में रहना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ तो खाने पे लात मार के निकालेंगे। शुगर करो पाकिस्तान में रखा है इज्जत से, और ये दल्ले उसी की बुराइयां कर रहे होते हैं। और फिर आते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि बाहर सहूलतें बहुत हैं इसलिए हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है। नहीं, बाहर ऐसी कौन सी सहूलतें मिल रही हैं जो पाकिस्तान में नहीं है? अभी पाकिस्तान में जो सहूलतें तुम्हें मिल रही है ना, वो तुम्हें किसी भी प्लेनेट पे नहीं मिलेंगी। तुम जो उधर गुटके मावे खा के अपने बाप करोड़ समझ के कहीं पे भी थूक रहे हो तो ये वाली सहूलत तुम्हें मिलेगी बाहर। अपना 50 रुपए का पेट्रोल बचाने के चक्कर में हजारों लोगों से बदुआएं देते हुए चौड़े में रॉन्ग में आ रहे हो तो ये वाली सहूलत तुम्हें मिलेगी कहीं बाहर। इधर जब ट्रैफिक पुलिस वाला तुम्हारा चालान करने के लिए रोकता है तो कैसे अपनी गांड मटका के उसको डॉज करके निकलते हो, ये वाली सहूलत तुम्हें मिलेगी कहीं बाहर। और इधर के टुल्ले भी कितने अच्छे होते हैं, अगर तुम्हें रोक भी लेते हैं तो बोलते हैं देखो भाई 500 रुपए का चालान होता है लेकिन तुम्हें 150 रुपए का बना के दे रहा हूँ, वैसा डिस्काउंट तुम्हें मिलेगा कहीं बाहर। अबे ऐसी हरकतें करने के बाद भी शुक्र करो कि तुम्हें इधर रहने की सहूलत मिली हुई है। और ये लोग जब बाहर जाते हैं तो उधर ये सब हरकतें नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वहाँ ये सब हरकतें करेंगे तो उनको गांड पे डंडे पड़ेंगे। अबे इधर तुम लोग को गांड पे डंडे नहीं पड़ रहे तो ये सहूलत काफी नहीं है तुम लोग के लिए? नहीं, ऐसी कौन सी सहूलतें मिल रही है तुम लोग को बाहर? वहाँ के तुम लोग को जान के बाल के सवैयां बना के खिला रहे नहीं, ऐसी कौन सी सहूलत है मुझे भी तो बताओ। एक नंबर के ना शुक्र और नमक हराम लोग बैठे हुए हैं, इनको तुम कहीं भी बिठा दो ये खुश नहीं होंगे, बस नुस्खे निकालते रहेंगे। ये लोग थोड़ी सी सहूलतों के लिए अपने बाप बदलने को भी तैयार होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने बाप का भी ओएलएक्स पैड लगा देते हैं कि अब्बा अवेलेबल फॉर सेक्स नॉन बीटी एंड वेरी चीप प्राइस।
और फिर आते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं है इसलिए हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है। नहीं, मुझे एक बात बताकर, पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं है तो तेरा खानदान ये इतना बड़ा कैसे हो गया? नहीं, तेरा खानदान इतने सालों से कौन सी चूहे के बिल में घुस के सर्वाइव कर रहा है, जरा मुझे भी तो पता, मैं भी तो आगे देखूं। चल खानदान छोड़, तो अपना बता के इधर कौन तेरे पीछे पीछे घूम रहा है तलवार लेके तुझे मारने के लिए? यहाँ इधर किसने तुझे अपना गंदा अंडरवेयर सुंघा के तुझे मारने की कोशिश करी थी? और फिर ये लोग बोलते हैं कि नहीं यार, पाकिस्तान पहले सेफ था रहने के लिए लेकिन अब सेफ नहीं है। तो भाई वो वाला टाइम याद कर लो जब तुम अपनी विंडो से बाहर देखते थे तो तुम्हें जली हुई गाड़ियां नजर आती थी और रोज कोई ना कोई हड़ताल होती थी और तुम मजे से स्कूल की छुट्टी करके घर पे बैठे होते थे। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अब सिर्फ एक चीज चेंज हो जाए कि पहले इतना सोशल मीडिया नहीं होता था और हर छोटी से छोटी बात पर होने वाली खुशरियां नहीं होती थी सोशल मीडिया पे। अब तो जरा सा भी कुछ हो जाए तो 4 चूतिया इन्फ्लुएंसर उठ के आ जाते हैं खुशरियों की तरह रोते वो उस पर वीडियो बनाने के लिए, अपने व्यूज के लिए, कि कराची में तो ये हो रहा है वो हो रहा है, कराची का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। बेटा कुछ भी हो रहा हो लेकिन तेरे ये खुशरियों की तरह वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं हो रहा। तू बस इधर के लोगों को और डिप्रेस कर रहा है और बिला वजह पाकिस्तान का नाम खराब कर रहा है। और अगर तुम्हें अब भी लगता है कि पाकिस्तान अनसेफ है तो जाके अपने बाप से पूछो भाई कि उस रात को कॉन्डम क्यों नहीं यूज करा? जब पाकिस्तान इतना अनसेफ है तो क्यों पैदा करा भाई इधर? क्या उस टाइम पे फौज खड़े होकर सेफ्टी दे रही थी कि तुम करो अपनी कार्रवाई, हम बचाएंगे तुम्हें? तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस टाइप की और वीडियोस देखने किसी और टॉपिक्स पर तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबाते ना यूट्यूब पे। बाकी मिलता है फिर।